तारीख 10 जून 2023। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी। मंच सजा हुआ था। हॉल में शरद पवार समेत एनसीपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। मंच के ठीक पीछे पार्टी का बड़ा पोस्टर लगा था। पोस्टर में 3 तस्वीरें थी। शरद पवार की बड़ी सी तस्वीर, फिर प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर और तीसरी तस्वीर थी सुप्रिया सुले की। शरद पवार के बाद पार्टी में सबसे ताकतवर माने जाने वाले अजीत पवार पोस्टर से गायब थे। ये पहली बार था जब पार्टी के बड़े कार्यक्रम के पोस्टर में अजीत पवार को जगह नहीं मिली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मंच पर नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था थी उसमें बीच की कुर्सी शरद पवार की थी। उनकी बाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल बैठे थे, दाहिनी तरफ छगन भुजबल थे और बाईं तरफ आखिर में बैठे थे अजीत पवार। पोस्टर और मंच पर बैठने की व्यवस्था से ही जैसे अजीत पवार खुश नहीं थे। जब शरद पवार पार्टी की नीति और रणनीति पर बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त कोने में बैठे अजीत पवार पानी की बोतल से खेल रहे थे, जैसे अजीत पवार पानी की बोतल पर अपनी खींच उतार रहे हों। अब तक ये साफ हो चुका था कि शरद पवार कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और पवार के उस गेम प्लान में अजीत पवार का नाम शामिल नहीं था। थोड़ी ही देर में मंच से शरद पवार ने देश में सियासी बदलाव की मुहिम पर बात की और उस बदलाव का ऐलान किया जो महाराष्ट्र की सियासत पर नजर रखने वालों के लिए एक झटका था। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ साथियों को कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए और मुझे खुशी है कि ये जिम्मेदारी हमारे साथियों ने ले ली और अगले महीने में हम जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर आज का डिसीजन है इसको एक्शन लेंगे। अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। इस ऐलान के बाद ये बात साफ हो गई कि शरद पवार के बाद पार्टी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में होगी। अब एनसीपी के अंदर शक्ति संतुलन के मुताबिक शरद पवार बतौर पार्टी अध्यक्ष पार्टी के शीर्ष पर हैं। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को बतौर कार्यकारी अध्यक्ष दूसरे नंबर पर आते हैं। एनसीपी के कोर स्टेट यानी महाराष्ट्र में बतौर नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार तीसरे नंबर पर आते हैं। ये बंटवारा सिर्फ इतना ही नहीं है। पवार ने आने वाले वक्त में चुनाव को देखते हुए प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी। वहीं सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला और युवा और लोकसभा में समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। पवार के इस फैसले की व्याख्या एनसीपी के नेता अपनी निष्ठा के मुताबिक कर रहे हैं। एनसीपी नेता कह रहे हैं कि पवार ने अपना काम बांट दिया। अब वो 2024 में विपक्षी मोर्चा खड़ा करने के मिशन में लग सकते हैं। बहुत सारे इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं और सारे देश भर में जो प्रचार करना है और पार्टी का काम देखना है तो जिम्मेदारी जो है ज्यादा उनके ऊपर डाली गई है। पवार की पॉलिटिक्स को समझने वाले बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। दरअसल शरद पवार ने इस बंटवारे के जरिए एक तीर से 2 निशाना लगाया है। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर परिवारवाद वाले आरोपों को कुंद किया है। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये जता दिया कि उनके बाद पार्टी की बॉस कौन होंगी। I think I'd like to show gratitude towards the NCP cadre, the leaders and Mr. Pawar who have shown so much faith. We will work our best and try our best to build a very fair, a good nation and a party which will serve within the parameters and the rules and the thinking of the entire Constitution of India. पवार के इस एक मास्टर स्ट्रोक से कभी एनसीपी में नंबर 2 कहे जाने वाले अजीत पवार अब हाशिए पर पहुंच गए हैं। क्योंकि अजीत पवार बेशक महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन महाराष्ट्र का प्रभार सुप्रिया सुले को मिला है। यानी अजीत पवार सुप्रिया सुले को रिपोर्ट करेंगे। शरद पवार के इस फैसले से अजीत पवार की नाराजगी की खबरें भी आई। बैठक के बाद अजीत पवार मीडिया से बात किए बगैर निकल गए, लेकिन नाराजगी की इन खबरों के बीच उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल को बधाई भी दी। उत्तम टीम वर्क करतील आणि चांगले रिजल्ट्स मिळवून देण्याचा। मैंने बाद में आपके साथ मैं बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे था, तो फिर मैंने ट्वीट किया ना। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अजित पवार एनसीपी में किनारे कर दिए गए। आज जो एनसीपी में हुआ है उसकी बुनियाद नवंबर 2019 में पड़ी थी। तब अचानक बीजेपी के साथ समझौता कर अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए थे। ये फैसला अजीत पवार ने खुद किया था। उन्होंने शरद पवार से मंजूरी नहीं ली थी। ये एक तरह से बगावत थी। तब शरद पवार ने पूरा जोर लगाया और पार्टी को
टूट से बचाया। शरद पवार के आगे अजीत पवार की नहीं चली और एनसीपी ने एमवीए के बैनर तले महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार बनाई। सरकार में अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम का पद तो मिला, लेकिन अजीत की बगावत ने चाचा शरद पवार को नाराज कर दिया। एमवीए की सरकार गिरने के बाद फिर अजीत पवार गुट के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगने लगी। तब फिर शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक चला। 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पवार के इस्तीफे से एनसीपी में खलबली मच गई। नया अध्यक्ष चुनने और शरद पवार के इस्तीफे पर फैसला करने के लिए समिति बनाई गई। कमेटी के फैसले के बाद 6 मई को शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। इसके बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र में घूम घूम कर पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक की। जब ये तय हो गया कि सभी नेता मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, तो शरद पवार ने सुप्रिया और प्रफुल्ल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, साथ में उनको और 2-3 अलग राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। क्या करने की आवश्यकता है, पार्टी कैसी बढ़नी चाहिए, ये काम उनके ऊपर सौंपा गया है। अजीत पवार और हम जो काम महाराष्ट्र में करते हैं, वो महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ाने का ही काम हम कर रहे हैं। प्रफुल्ल और सुप्रिया को अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने दिल्ली से महाराष्ट्र तक पार्टी पर मजबूत पकड़ रखने का इंतजाम कर दिया है। अगले कुछ सालों में सुप्रिया को पार्टी अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ बता दिया है कि उनके बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। अपने एक फैसले से शरद पवार ने बता दिया कि क्यों उन्हें मौजूदा दौर की राजनीति में सबसे मंझा हुआ राजनेता कहा जाता है। पहले इस्तीफे का दांव और अब नए कार्यकारी अध्यक्ष के ऐलान से शरद पवार ने पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है।